हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी बच्चे यूजी एडमिशन 2026 में किसी भी यूनिवर्सिटी में झारखंड का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखिए पीछे लगने वाले हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को हमने बताया था कि चांसलर पोर्टल के थ्रू आप लोग क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा। लेकिन अप्लाई करने के समय आप सभी बच्चों को पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के अगर कहा जाए तो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे फोटो। लेकिन जब आप सभी बच्चों का मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट के समय आप सभी बच्चों को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप नहीं दीजिएगा तो कम से कम कितने दिन के समय मिलेगा आप सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहां फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों का आपका क्लास 12 का देखिए जो मार्कशीट है वो लगेगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप सभी बच्चे देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे कॉलेज से पढ़ के निकले होंगे, कुछ बच्चे 11-12 अपने स्कूल में कर रहे होंगे, तो अपने हिसाब से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल वालों के लिए और कॉलेज वालों के लिए कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये लगने वाला है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप सभी बच्चों को प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट मिलता है क्लास 12 में, वो भी लगता है। ठीक है, ये तो कॉलेज वाला है। उसके अलावा आप सभी बच्चों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप सही बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो अगर आप सही बच्चों के पास आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप सही बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये देखिए होता क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है, अगर आप सही बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स अपना दीजिएगा जो वैलिड ईयर के लिए हमारे पास है, अगर आप 2026 वाला दीजिएगा जो वैलिड 2026 तक के लिए, तो वाला आपका हिसाब से आपका जो एडमिशन होगा वो ओबीसी कैटेगरी या जो भी आप एससी एसटी कैटेगरी उसमें एडमिशन होगा। अदरवाइज अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा तो आपको जनरल स्टूडेंट की तरह बेसिकली यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और एडमिशन का फीस जितना जनरल स्टूडेंट को लगता है उतना ही आप सही बच्चों को लगने वाला है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप सही बच्चों का एडमिशन और हर सेमेस्टर यही पे चलता रहेगा आपका। मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे कॉलेज है जहां पर ऑड सेमेस्टर एडमिशन होता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है ना हर सेमेस्टर एडमिशन होता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दे देना, आपका पैसा आप ही का बचेगा ना। तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया हमारे पास, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका लगने वाला है। ठीक है, अगर आप दे दीजिएगा तो आप ही के लिए ज्यादा बेटर। बाकी जो भी बच्चे अगर ईडब्ल्यूएस से जनरल कैंडिडेट में तो वो भी सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इससे उनको थोड़ा सा पैसा यहाँ पर कम लगने वाला है। बाकी आपसे बच्चे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां पे आपसे बच्चों को देखिए, आपने चांसलर पोर्टल में बेसिकली जो फॉर्म अप्लाई किया ना, उस फॉर्म का आपको इमेज लगे, मतलब वो जेरोक्स लगेगा इसलिए कहा जाएगा उसमें। प्लस आप सही बच्चे चांसलर पोर्टल के जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर एप्लीकेशन नंबर रहता है वो भी वहां चेक किया जाता है। प्लस आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम आता है उस मेरिट लिस्ट में एक सीरियल नंबर रहता है, ठीक है, या टिकट नंबर जिसे कहते हैं, वो भी आपका देखा जाता है, तो उस नंबर को नोट डाउन करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज चाहिए। पहला क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का आपका सीएलसी एसएससी होगा, माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तो लगेगा बोले भी आधार कार्ड का फोटो, 2 कलर साइज फोटो लगने वाला है। जो फॉर्म चांसलर पोर्टल से अप्लाई किया वो भी आपको चाहिए। साथ ही साथ आप सभी बच्चों का मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा वो वाला आपका जो एप्लीकेंट नंबर जिसे कह सकते हैं वो भी लगेगा। इसके बावजूद अगर कहा जाए तो आप सभी बच्चों का देखिए, अभी जैसे आपका एडमिशन जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप सभी बच्चों का ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट, मार्कशीट हो, सीएलसी ये तो ओरिजिनल लगता है, मार्कशीट जेरोक्स लगेगा, माइग्रेशन का भी आप सभी बच्चों का ओरिजिनल जमा हो जाता है यहाँ पर, ये प्रोविजनल वाला भी जेरोक्स भी देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कॉलेज जाइएगा ना, वहाँ खुद ब खुद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ रहेगा कि हाँ ये सारा का सारा आपको चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो जेरोक्स फॉर्म में चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आपसे बच्चों का डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपसे बच्चे डिजी लॉकर से भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉकर में स्टोर रहेंगे, आप आईडी बना के वहां से निकालना चाहे निकाल सकते हैं और उन चीजों को जाके जमा भी कर सकते हैं। अब बात रहा कि मान लीजिए आपको अपने कॉलेज में या स्कूल में अगर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए, कितना दिन का समय मिलेगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। देखिए कम से कम आपको सप्ताह या 10 दिन का समय दिया जाता है, इतना दिन के भीतर का जमा कर देते हैं तो सही है, वरना आपसी बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा और फिर आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी जान पहचान है तो हो सकता है कुछ समय आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या रहेगा कि कुछ दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आप उस सर्टिफिकेट जाकर जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने आपको बता दिए। बाकी आपसे बच्चों ने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है
कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 की पढ़ाई भी करनी तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते, ठीक है। तो शेयर करें इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद और जय भारत।